बॉन्जोर आ tous, वेलकम टू लेट्स गो फ्रेंड्स। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे ये दोनों टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है आरी वर्ब्स और उसके बाद है एक्सेप्शंस ऑफ आरी वर्ब्स। थर्ड टायर ग्रुप ऑफ वर्ब्स, द वर्ब्स दैट हैव आरी एट द एंडिंग आर नोन एज थर्ड टायर ग्रुप ऑफ वर्ब्स। जिन वर्ब्स के एंडिंग में आरी आता है हम उन वर्ब्स को थर्ड टायर ग्रुप ऑफ वर्ब्स में डालते हैं। एग्जाम्पल फेयर, प्रॉन्द्र, प्रॉन्द्र, पर्द्र, कॉन्प्रॉन्द्र, अंतोंद्र, अतोंद्र एक्सेट्रा। तो अब हम सीखेंगे हम आरी वर्ब्स को कॉन्जुगेट करते कैसे हैं। सबसे पहले हम आरी को वर्ब में से रिमूव करेंगे। एग्जाम्पल वॉन्द्र में से हम आरी रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम ये एंडिंग्स डालेंगे एस एस, कोई एंडिंग नहीं, ONS, EZ, ENT। तो ये हो जाएगा ज वॉन्द एस के साथ, त्यू वॉन्द एस के साथ, इल वॉन्द, उसके आगे कुछ नहीं आएगा। नु वॉन्दो ONS के साथ, वो वॉन्दे EZ के साथ, इल वॉन्देन, जिसके एंडिंग में आएगा ENT। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इन्हीं वर्ब्स के। पहला एग्जाम्पल है अतोंद्र, जिसका मतलब होता है टू वेट, और अगला है अंतोंद्र, जिसका मतलब होता है टू हियर और टू अंडरस्टैंड। हमारे जो आरी वर्ब्स है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो रखे हैं जिस हिसाब से उनकी कॉन्जुगेशन होती है। हम कॉन्जुगेशन इनकी एंडिंग को देख के करते हैं। जैसे हमारे इन वर्ब्स में एक चीज कॉमन है जो है NDRE। जिन भी वर्ब्स के एंड में NDRE आता है उन वर्ब्स की कॉन्जुगेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। ऑल्दो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे प्रौंद्र, अप्रौंद्र और काफी सारे कुछ एक्सेप्शंस है, पर मोस्ट ऑफ द वर्ब्स जिनके एंडिंग में NDRE आता है उनकी कॉन्जुगेशन हम सेम वे में करते हैं। जैसे इसकी ज अतौंद, इसमें हमने एस लगाया एंडिंग में, त्यू अतौंद फिर एस लगाया, इल अतौंद हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, नु अतौंदो ONS एंडो आ गया, वो अतौंदे EZ आएगा एंडिंग में, इल अतौंदे ENT आएगा। वैसे ही अंतौंद्र में होगा एस एस, कोई एंडिंग नहीं, ONS EZ ENT। ये मोस्ट कॉमन वे है हमारा एक वर्ब को कॉन्जुगेट करने का। ऑल्दो आरी वर्ब्स की जो कैटेगरी है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, वो उनके हिसाब से कॉन्जुगेट होते हैं। नीचे कुछ और भी मैंने वर्ब्स मेंशन किए हैं, कॉमन वर्ब्स जो इसी वे में कॉन्जुगेट होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक तरफ जो है कुछ कॉमन इरेगुलर आरी वर्ब्स। जैसे फेयर, फेयर बहुत ज्यादा यूज होता है फ्रेंच लैंग्वेज में। ज के साथ इसकी कॉन्जुगेशन होती है फे, FAES। ट्यू के साथ होती है फे, FAES। इल के साथ होती है फे, FAET। नू के साथ होती है फेजों, FAESONS। वो के साथ होती है फेते, FRETAS। और इल के साथ होती है फॉक, FONT। हमारा अगला वर्ब है रोम्प्र, जिसका मतलब होता है टू ब्रेक। ये एक और दूसरी कैटेगरी ऑफ वर्ब है। जिन भी वर्ब्स के एंडिंग में MRE आता है उन वर्ब्स की कॉन्जुगेशन इस वे में होती है। हम एंडिंग में पुट करते हैं S T ONS EZ ENT। हमारा अगला वर्ब है एक्रीर। जो भी वर्ब्स के एंडिंग में CRIRE आता है, क्रीर आता है, उसकी कॉन्जुगेशन हम ऐसे करते हैं SST ONS EZ
ENT। कुछ कॉमन वर्ब जिनके एंडिंग में क्रीर आता है वो होते हैं ट्रांसक्रीर, रेक्रीर, एक्सेट्रा। और हमारा अगला वर्ब है प्रौंद्र। इस एंडिंग में NDRE आ रहा है, पर ये हमारे नॉर्मल कॉन्जुगेशन से अलग है। इसमें हम एंडिंग से आर ही हटाएंगे सबसे पहले और ये फॉलोइंग एंडिंग्स लगाएंगे। इस सबसे पहले एस, फिर एस, फिर कुछ नहीं लगाएंगे। और जब हम नो पे आते हैं तो हम अपना डी भी रिमूव कर देते हैं और एंडिंग लगा देते हैं ONS, EZ, NENT। ये एक एक्सेप्शन है कॉमन RE कॉन्जुगेशन का। ऑल्दो RE एक वर्ब्स जो भी होते हैं वो ऑलमोस्ट सब डिफरेंट वे में कॉन्जुगेट होते हैं, तो इसको हमें याद रखने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो अगला वर्ब है वो है मित्र, जिसका मतलब होता है टू पुट। इसमें हम सबसे पहले आरी हटा देंगे। जो हमारा ज टू एल फॉर्म है उसमें हम जो सेकंड टी है वो भी नहीं लगाएंगे और सीधा अपनी एंडिंग लगाएंगे जो है एस टी। और जब हम नो पे आएंगे तब हम अपना सेकंड टी भी लगा देंगे और एंडिंग लगा देंगे ONS। फिर वो के फॉर्म में भी हम अपना एक सेकंड टी ऐड करेंगे और एंडिंग लगा देंगे EZ। एल के फॉर्म में भी हम अपना सेकंड टी लगाएंगे और एंडिंग ऐड कर देंगे ENT। मित्र जैसे जो दूसरे वर्ब साउंड होते हैं, पात्र, परमित्र, एक्सेट्रा, वो भी सेम वे में कॉन्जुगेट होते हैं। जिन भी वर्ब्स के एंडिंग में TTRE आता है वो सेम वे में कॉन्जुगेट होते हैं। एक और हमारा टाइप ऑफ वर्ब है जो होता है जिनके एंडिंग में आता है AINDRE या OINDRE। उनके कॉन्जुगेशन में भी हम एंडिंग में RE हटा के SST, ONS, EZ, ENT लगाते हैं। तो ये कुछ वेज है जिनमें हम अपना आरी वर्ब्स को कॉन्जुगेट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, मेर्सी, au revoir।